नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मंदसौर शहर के चर्चित सांसद प्रतिनिधि आशीष खीमेसरा के आशीष मेडिकल पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अधीर कुमार मिश्रा बतौर चिकित्सक चिकित्सा सेवा दे रहे थे। वह पिछले कई समय से आशीष मेडिकोज पर बतौर चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। आशीष मेडिकल पर डॉक्टर अधीर कुमार मिश्रा को दिखाने के लिए दूर दराज से मरीज आते थे। जिला अस्पताल में खुद कभी भी किसी मरीज का उपचार नहीं करते थे। कई प्रकार के गंभीर मरीजों का इलाज भी वह मरीज को सेट करके जिला अस्पताल के बाहर लगी आशीष मेडिकल नामक दुकान पर करते थे। वैसे आशीष मेडिकोज की बात की जाए तो कोरोना के शुरुआती दिनों में इनके द्वारा खिलचीपुरा के कोरोना पेशेंट का इलाज का मामला भी सामने आया था, जिसमें इनकी दुकान सील की गई थी और इन्हें क्वारंटीन करने के लिए इन्हें लेने आए एम्बुलेंस वाले के साथ भी इन्होंने और इनके परिजनों ने काफ़ी बहस की थी। वह एक बार तो एम्बुलेंस वाले को जाना पड़ा, फिर शासन और प्रशासन के दबाव में इन्हें क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन करने के बाद जब इनको जानकारी लगी कि मीडिया में इस बात को लेकर उनकी खबर चली तो खुद ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया और इनके कुछ छूटकर लोगों ने न्यूज़ चैनल की खबर पर गलत कॉमेंट भी किए थे। आज मामला तब गरमाया जब जिला चिकित्सालय में जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ही जिला सीएमएचओ द्वारा मरीजों का परीक्षण किया जा रहा था, जिसकी पर्ची बाहर एक मेडिकल से कटाई जा रही थी। इस गोरख धंधे की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जिला अस्पताल स्थित सीएमएचओ कार्यालय में छापा मारा और वहां उन्होंने कार्यालय के बाहर बैठे मरीजों से पर्चियां ले ली और उन मरीजों से पूछा कि आपने यह पर्चियां कहाँ कटाई और कितने रुपयों का भुगतान किया है। मरीजों के बयान और विधायक की कार्यवाही के बाद सीधे बैकफुट पर आ गए। इस मामले की जानकारी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को दी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार नारायण नाडेंडा को जिला अस्पताल भिजवाया। वहां पर उपस्थित विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया और मरीजों से ली गई पर्चियों को भी उन्होंने तहसीलदार को सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। मैं तो मिश्रा सर को दिखाने आया था वहाँ मेडिकल के पास में जो इनका क्लिनिक है वहाँ पे। जी, तो यहाँ पे बैठे हो आप तो? जी, तो बंदा लेके आया ना, बोले कि यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ देखेंगे जी। कितने रुपए दिए थे आपने मेडिकल को? 300 रुपये। किसको दिए थे मेडिकल को? मेडिकल जो बैठता है उसको। किसको? अब नाम थोड़ी पता क्या मुझे मेडिकल वाले। आशीष मेडिकोज। हाँ, क्या बोला था उन्होंने? बोले डॉक्टर साहब यहाँ नहीं देख रहे, अभी वहाँ देख रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे? बस अब यहाँ आए, हमें पता चला कि यहाँ पे तो हमारे माननीय विधायक जी और सब इकट्ठे हुए हैं, मीडिया प्रभारी सारे हैं। हाँ। पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? वो तो आप सब लोगों ने देखा ही है। नहीं, क्या चल रहा है आपने देखा होगा ना? तो यही चला है कि बोले वहाँ रसीद कटती है और यहाँ पे डॉक्टर साहब देखते हैं। तो ये गलत है सही है? क्या लगता है? गलत है ना, गलत है। हम देखो, हमें ये पता नहीं था डॉक्टर साहब यहाँ देख, हम तो वहीं दिखाने आए थे क्लिनिक पे। हाँ, रेगुलर आते हैं हम डॉक्टर साहब को, ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार आए हैं, लेकिन हम तो डॉक्टर साहब को वहीं क्लिनिक पे दिखाना है। आशीष मेडिकल प्लस इनका क्लिनिक है, हमें 1:30 बजे का टाइम रहता है, उसके हिसाब से आए हम शामगढ़ से। तो वहाँ पे पेशेंट आया था, 2 पेशेंट आए थे, तो बोले कि सर को दिखाना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर को दिखा के आ जाओ, वहाँ बैठे हैं। तो मैं आ गया हूँ बस। कहाँ पे आए थे? यहाँ से क्या फिर क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे सर ने नहीं देखा पेशेंट नहीं देखा सर ने। क्यों नहीं देखा? पता नहीं देखा था सर ने, तो पेशेंट ही नहीं देखे सर ने। सर का नाम? डॉक्टर अधीर कुमार मिश्रा। काम का करते हो आप? मैं आशीष मेडिकोज। तो वहाँ से भेजे थे पेशेंट? हाँ, पेशेंट एक भेजा था। वहाँ से भेजे थे? क्या नाम? कितने रुपये लिए थे वहाँ पे? पैसे की ध्यान नहीं है मेरे को। हैं? पैसे की नहीं पता, बाकी पर्ची दी थी मेरे को। क्या दिखाना है? कितने मरीजों को लेकर? मैं 2 मरीज को लेकर। 300 रुपये लेकर के मरीज को शासकीय अस्पताल के जिला चिकित्सा जो कार्यालय है उस कार्यालय पर भेजना। डॉक्टरों के अपने चैम्बर बने हुए हैं और जब चैम्बर में मरीज जाता है सरकारी अस्पताल में तो वहाँ किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन अस्पताल के बाहर आशीष मेडिकल स्टोर पर मरीजों से 300 रुपये लेकर के अंदर मेडिकल स्टोर वाला बंदा आता है, एक लड़का आता है और डॉक्टर अधीर मिश्रा साहब के चैम्बर के बाहर बिठा करके उनसे परीक्षण कराया जाता है। मेरा सीधा आरोप है कि यह गोरख धंधा है। अस्पताल होते हैं सरकारी और इस सरकारी अस्पताल में अगर बाहर के मेडिकल स्टोर वाले पर्ची दे करके पैसा लेकर के मरीजों को दिखाने का काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए ये अपराध अक्षम्य है, इसको किसी प्रकार क्षम्य योग्य नहीं है और इसको लेकर के मैंने आज ये ऑपरेशन इसका किया है और मुझे मीडिया के सामने मरीजों ने बताया कि हम डॉक्टर मिश्रा को दिखाने आए हैं और परीक्षण करने का काम चल रहा है। ये आरोप विधायक साहब ने ज़रूर लगाया है मेरे पास में, परंतु उन्होंने पर्चियाँ भी देखी हैं, आपको भी दिखाई हैं। ये सारी चीज़ें तो हुई है, परंतु मैंने यहाँ आपको देखिए कि क्या मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या
यहाँ पर मरीज़ देख ही नहीं रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये है कि जनवरी के बाद में मैं आशीष मेडिकल के यहाँ पर कभी जाकर के कभी पेशेंट तक मैंने नहीं देखे, और चूँकि हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट हैं इस कारण मैं जनवरी माह से वहाँ पर जा नहीं रहा हूँ। और रही मरीज़ देखने की बात, तो आप खुद स्वयं देख लीजिए कि मैंने कभी यहाँ पे मरीज़ देखे, या आप खुद इसका बैठे हैं जहाँ पर, आप देख लीजिए कि देखने के लिए आवश्यक सामग्री होती है वो यहाँ पर है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसे कह सकता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे मरीज़ देख रहा हूँ? नहीं, उनका कहना है कि तो मरीज वगैरह बैठे हैं बाहर से रसीद कटवा के आए आपके पास। ये संज्ञान में ही नहीं। मैं तो ये ऑफिस का काम कर रहा था और ये अकस्मात बातें आई है। पर मरीज तो आपके पास नहीं मिले अंदर, मरीज तो मिले ही नहीं ना आपके। मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में जब देख ही नहीं रहा हूँ यहाँ, और मैं मरीज़ देखता भी नहीं हूँ, और ये बाहर की तरफ इस तरह से मरीज़ का आना और चिट्ठियाँ दिखाना, और ये इसकी जानकारी मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ? तो आशीष मेडिकल की लापरवाही क्या कहता है? कार्रवाई करेंगे आप? मैं तो अपनी, अगर यदि ये होगा तो प्राइवेट रूप से भी कार्रवाई करूँगा। मैं तो उसके लिए भी करूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके और मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ होने के कारण मैं वहाँ पर जनवरी माह से नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर जा भी नहीं रहा हूँ। बस ये है कि उनकी मदर जो है उनको कैंसर की बीमारी थी, और कैंसर का इलाज के लिए आज ऑपरेशन था, तो चूँकि इतने समय तक वो रहे, तो मैं आज ज़रूर जो है बाहर की तरफ से उनके पिताजी जो बैठे हुए थे उनसे इसके बारे में पूछताछ करके ज़रूर आया कि साहब आज आप ऑपरेशन है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ आज ऑपरेशन का संभावना है। बाकी और तो ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं करी। आरोप लगा गलत है आपको? मैंने वहाँ पर जो अपनी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं अंदर, उस मेरी जो पूर्व की क्लिनिक थी, वो उसकी चीज़ें तक उठाने नहीं गया हूँ मैं वहाँ से। मेरी बुक्स वगैरह वहाँ पड़ी है, अलमारी पड़ी हुई है, मेरे गणेश जी भगवान वगैरह वहाँ पर पड़े हैं जिनकी मैं नित्य पूजा करता था, वो भी वहाँ से अभी मैंने हटाई नहीं है, और मैं वहाँ पर जाना मैंने जनवरी से बंद कर रखा है। अब ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।